श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। इसके बाद अर्जुन द्वारका में आए और यदुकुल की स्त्रियों को तथा बालकों को लेकर जब बाहर निकले, तब समुद्र ने सब ओर से यदुपुरी को डुबो दिया। श्री हरि के मंदिर का निर्माण कराकर वज्र इंद्रप्रस्थ चले गए। इस प्रकार द्वापर बीत गया और महाभयानक कलिकाल आ पहुंचा। सद्धर्म क्षीण होने लगा, अधर्म प्रबल हो गया, वेदवाद का बहिष्कार होने लगा, वर्ण और आश्रम धर्म का ह्रास हुआ तथा धर्म का एक ही चरण शेष रह गया। जब ऐसी अवस्था प्राप्त हुई, तब समस्त वनवासी महर्षि परस्पर मिलकर मंत्रणा करने लगे। उस मंत्रणा में गर्ग, च्यवन, गालव, आसित, देवल, धौम्य तथा उद्दालक आदि अनेक महर्षि सम्मिलित थे। वे आपस में इस प्रकार बोले, अहो देखो तो सही, पृथ्वी पर प्रत्येक दिशा में कलयुग का साम्राज्य हो गया है। सब और लुटेरों और डाकुओं से प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। सत्य और सरलता आदि सद्गुणों का त्याग करके प्रायः लोग पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसी दशा में हमें भगवान विष्णु की प्राप्ति कैसे होगी? भवसागर में पड़े हुए हम लोगों का उद्धार कौन करेगा? भगवान पुंडरीकाक्ष के बिना इस कलयुग में हम कैसे रहेंगे? इस प्रकार जब वे तपस्वी महर्षि दुखी एवं चिंतित हो रहे थे, उस समय महर्षि उद्दालक उन सबसे कहा, मुनिवरों, हम लोग शीघ्र ही ब्रह्मलोक चलें। ब्रह्मा जी से पूछें, कलयुग में भगवान विष्णु की स्थिति कहाँ है? क्योंकि कलिकाल में भगवान के बिना संसार में कौन रहेगा? उनकी बात सुनकर सब महर्षियों ने एक स्वर में बहुत अच्छा ऐसा कहा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के निकट प्रस्थान किया। वहाँ ब्रह्मा जी का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, कमलोद्भव आपको नमस्कार है, अक्षय अविनाशी चतुरानन आपको नमस्कार है, संसार की सृष्टि करने वाले आपको नमस्कार है, पितामह आपको नमस्कार है। मुनियों के इस प्रकार स्तवन करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर पाद्य और अर्घ्य से उन मुनिवरों का सत्कार करके उन्होंने पूछा, पुत्रों, तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? तुम लोगों के पुत्र, शिष्य, अग्नि और भाई बंधु तो कुशल से हैं ना? ऋषियों ने पूछा, भगवान आपके प्रसाद से सर्वत्र कुशल है। आप संपूर्ण देवताओं के गुरु हैं। आपका दर्शन पाकर हमें तपस्या का पूर्ण फल मिल गया। अब आप अपने आने का कारण बतलाते हैं। अब आपको हम अपने आने का कारण बतलाते हैं।